हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो है मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं तल्लीनाथ जी और इलो जी के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को देखेगा ध्यान से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखेगा इनका जो जन्म है 1544 ईस्वी को हुआ शेरगढ़ जोधपुर में। ठीक है, आपको ध्यान होगा 1544 में इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई। गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ था 1544 में, तभी जो इनका जन्म है तल्लीनाथ जी का जन्म। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखेगा मैं इनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, आप तल्ली से ध्यान रख सकते हैं। तिल, तिल्ली भी बोलते हैं, तिल जो होते हैं बाजरा तिल ऐसे फसल। तो शेर खां जो है इसमें जो है शेरशाह का जो है नाम पहले शेर खां था, ठीक है, बाद में उपाधि लेता है। तो शेर खां जो है इसमें जो है हारते हारते बसता, तो ये बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की जो बादशाह खो देता। तो युद्ध हुआ 1544 में, वो तो आपको ध्यान रखना। उसी समय जो है तो बाजरा और तिल साथ साथ होते हैं, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तल्लीनाथ का जो जन्म है 1544 में हुआ, गिरी से मिलकर युद्ध के समय। ठीक है, और वो जोधपुर मतलब मारवाड़ एरिया, शेरगढ़ जोधपुर में हुआ इनका जन्म 1544 में। ठीक है, बचपन का नाम इनका जो है गांगदेव राठौड़ था। क्या नाम था इनका? बचपन का नाम जो है गांगदेव राठौड़ था। और देखेगा पिता का नाम जो इनका विरमदे है ये। ठीक है, विरमदे इनके पिता का नाम है, और विरमदे के भाई का नाम है मल्लीनाथ जी, जो इनसे बड़े हैं। ठीक है, यानी कि इनके ताऊ जी है मल्लीनाथ जी। आप भाई मत समझ लेना, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में माइंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछ ले एग्ज़ाम में, हो सकता है कि तल्लीनाथ जी का मल्लीनाथ जी से क्या संबंध है। क्या संबंध है तल्लीनाथ जी का मल्लीनाथ? नेम सेम होने की वजह से भाई को ऑप्शन जरूर मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको ध्यान रखना, ताऊ जी लगते हैं मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ के। ठीक है, तल्लीनाथ जी के माता जी इनका नाम है श्वेत कंवर, यानी कि विरमदेव जी की जो पत्नी है वो है श्वेत कंवर। गुरु इनका नाम ध्यान रखना जालंधर नाथ। जालंधर नाथ किन के गुरु है? तल्लीनाथ जी के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। भाई जो इनका है राव चूड़ा। राव चूड़ा जो इनके भाई है, जो कि मारवाड़ के जो है वास्तविक जो संस्थापक है, वो हम जो है मारवाड़ के इतिहास क्लास चल रही है उसमें जो पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें जो क्या कहा जाता है उपनाम? प्रकृति प्रेमी देवता कहा जाता है। निम्न में से कौन से देवता है जो प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से भी जाने जाते हैं? तो तल्लीनाथ जी। तो तल्ली से आप ध्यान रख लेना, तिल, और वो तिल वो प्रकृति, ऐसे आपको थोड़ा याद रखने के लिए माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिएगा ये कुछ शब्दावली में आता था ओरण। प्रकृति प्रेमी देवता की बात चल रही, तो मैंने जो ओरण जो यहाँ पर शब्द लिया है, तो देखिएगा ओरण किसे कहा जाता है? तो ओरण वो धार्मिक हरा भरा स्थान होता है जहाँ से पेड़ काटना मना है। यानी क्यों ना गाँव में जी मतलब कि ये भाई देवता को चाहिए ना कौन काटना, तो यह ना ओरण। तो ओरण धार्मिक हरा भरा स्थान जहाँ से पेड़ काटना मना है। ठीक है, तो मंदिर देखिएगा पंचमुखी पहाड़ी पर पंचोटा, ठीक है, जालोर में। कीड़े मकोड़ों का इलाज होता है, जहरीले जो जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी काट जाते हैं, सांप वगैरह, उनका भी यहाँ इलाज माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलोजी महाराज, लोक देवता इलोजी महाराज। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इलोजी देखेगा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है मोस्ट जो है कि होलिका के होने वाले पति का नाम क्या होता है। आपको ध्यान होता है प्रहलाद को गोद में लेके पहले ही जल जाती है, तो ये होने वाले पति थे, होलिका की शादी नहीं हुई, यानी ये इनके मंगेतर थे। ठीक है, तो उपनाम इनके क्या क्या आते हैं? देखेगा होलिका की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो ये आजीवन कुंवारे रहते हैं, और फिर कुंवारा तो भाई जी, ये देखेगा छेड़छाड़ के देवता भी इन्हें कहा जाता है। ब्याह नहीं करेगी को मतलब थोड़ी, तो छेड़छाड़ के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। छेड़छाड़ करिए जब लोग देवता बन गए तो फिर अच्छे वर वधु के लिए पूजा भी की जाएगी, क्योंकि ये छेड़छाड़ करते, समझ रहे हो ना। फिर जे वर वधु के लिए पूजा की जाए तो संतान देने वाले भी देवता कहलाएंगे ये। ठीक है,
कुंवारे रहे तो छेड़छाड़ करी जे जका अच्छे वर वधु के लिए पूजा, फिर अच्छे वर वधु फिर संतान देने वाले भी। ठीक है, तो आई होप ये उपनाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट है तो इनका जो मंदिर है बाड़मेर में। ठीक है, और इनके मंदिर में जो आदम का जो नग्न मूर्ति होती है, यानी पूरे शरीर की जो मूर्ति है और नग्न है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो पिक लगा नहीं सकता, ठीक है, ड्यू टू सेंसिटिव कंटेंट। तो आप जो गूगल पर देख सकते हैं। तो आदम का जो नग्न मूर्ति है इनकी। ठीक है, तो एक बार हम जो रिवाइज करते हैं क्या हमने आज पढ़ा और क्या जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें ध्यान रखने। तो देखिएगा, तल्लीनाथ जी से हमने स्टार्ट किया था। तो 1544 में इनका जन्म है। उसी समय जो है 1544 के समकालीन जो गिरी समेल का युद्ध होता है, उसमें जो 2 मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो जाता है, ऐसा कहता है शेर खां। ठीक है, जो कि मालदेव से लड़ा था। वैसे मालदेव चला जाता है यहाँ से, उसको जो है गलतफहमी हो जाती है अपने सेनापतियों पर। तो चलिए, तो देखिएगा उसी समय जो उस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं, ये बाजरे के लिए बोलता है। तो यहाँ पर तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ। ठीक है, शेरगढ़ जोधपुर। बचपन का नाम जो गांगदेव राठौड़ है। पिता का जो नाम बिरमदे है। माता का नाम श्वेत कंवर है। जालंधर नाथ इनके गुरु का नाम है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तल्लीनाथ जी का मल्लीनाथ जी से क्या संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी के ताऊ लगते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। भाई जो इनके राव चूड़ा जो मारवाड़ का राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, प्रकृति प्रेमी देवता भी इन्हें कहा जाता है। प्रकृति की बात ही चल रही थी तो हमने ओरण शब्द लिया है। ओरण शब्द होता है धार्मिक हरा भरा स्थान जहाँ से जो पेड़ काटना मना होता है। फिर हमने जो मंदिर पढ़ा इनका पंचमुखी पहाड़ी पर पंचोटा। ठीक है, जालोर में। कीड़े मकोड़े का जो इलाज होता है और जहरीले जो जीव जंतु होते हैं उनके काटने का भी यहाँ पर इलाज होता है, जैसे घोघा जी और तेजा जी के होता है। ठीक है, सांप काटने पर। नेक्स्ट है फिर हमने पढ़ा है इलोजी महाराज। इलोजी जो है होलिका के होने वाले पति थे, मंगेतर थे। ठीक है, उपनाम जी इनके आजीवन कुंवारे रहे। इनके जो है ध्यान होने के बाद, ठीक है, प्रहलाद को लेकर जल जाती है। फिर जो कुंवारे रहे तो फिर छेड़छाड़ फिर अच्छे वर वधु फिर संतान। तो ये उपनाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो पढ़े मंदिर कहाँ पर है इनका, मंदिर आपको ये ध्यान रखना है इलोजी का बाड़मेर में। इलोजी बाड़मेर। आदम का जो नग्न मूर्ति होती है इनके मंदिर में। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लास लोक देवता की आपको अच्छी लगी होगी। देन इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अगर कोई जो क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।